हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, हम लोग लेवलिंग मशीन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। लेवलिंग मशीन को हम लोग कैसे साइट पे यूज यूज करते हैं, किस टाइप का उसका फंक्शन होता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर हम लोग स्टडी किए थे, और हम लोग डीपली उसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे आगे चल के। फिलहाल तो हम लोग जैसा जरूरत था उसके अनुसार से हम लोग लेवल मशीन के बारे में देखे थे, और हम लोग कर्टेन वॉल के बारे में देखे थे। कर्टेन वॉल का क्या यूज होता है, कर्टेन वॉल हम लोग क्यों यूज करते हैं, और इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्या किस शेप में होता है। टोटल हम लोग उसका जो भी डिटेल्स थे वो हम लोग सब उसके ऊपर देख लिए थे। अब हम लोग और उसका कोई सेपरेट ड्राइंग जो होगा हम लोग उसके ऊपर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग रफली उसका डायग्राम, शेप, साइज वगैरह सारे चीज़ का डिस्कशन कर दिए हैं, और उसका अगर हमको ड्राइंग भी मिलता है तो हम लोग वही चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। और मैंने ओवरऑल हमने कर्टेन वॉल के बारे में देख लिया है ये। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे चल के यू थ्रू वॉल क्या होता है। यू थ्रू वॉल हम लोग किसको बोलते हैं, क्या इसका यूज होता है, किस शेप में होता है, हम लोग कलभट में इसको किस रोल में यूज करते हैं, सारा चीज हम लोग अभी देखते हैं। वो दिखता कैसा है। तो चलिए हम आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका एक वीडियो निकालते हैं, और वीडियो से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बॉक्स कलवर्ट है। जैसा कि हम लोग बॉक्स कलवर्ट को देख रहे हैं, ये हमारा बॉक्स कलवर्ट है। बॉक्स कलवर्ट का ये बी फुल है, और ये वाल हो गया। ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल हो गया रोड के डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये 2x2 का कलवर्ट है। हमारे कलवर्ट में ये ओपनिंग नहीं रहते हैं, ये जो यहाँ पे हम जो कर्सर में आपको दिखा रहे हैं ये ओपनिंग नहीं रहता है। किस कंडीशन में ये ओपनिंग दिया हुआ है, शायद ड्रेनेज के पर्पज से दिया होगा। और हम लोग के ड्राइंग में फिलहाल उस टाइप का कोई भी ओपनिंग नहीं है। जिस टाइप का ड्राइंग में जिस शेप में ओपनिंग रहेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारे ड्राइंग में ऐसा कोई ओपनिंग नहीं है। ये हमारा यू थ्रू वाल हुआ, ये देखिए यू थ्रू वाल हुआ। ये जो पेपर पोर्शन में ये वाल हुआ, इसका फिनिशिंग मुझे देख के बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा यू थ्रू वाल नहीं कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप देख के जाइएगा और इसी टाइप का आप कंस्ट्रक्शन करिएगा। तो हमारा जो भी वर्कमैनशिप होगा गुड क्वालिटी में होगा। एक प्रोफेशनल इंजीनियर, एक बढ़िया इंजीनियर इस टाइप का काम नहीं करेगा। तो आप इसके फिनिशिंग देख के आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको भी इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन करके देना है और हम बहुत खुश हो गया। तो ये फिनिशिंग बहुत पुअर है। जिसने भी इसे बनाया है वो बहुत बेकार क्वालिटी में काम किया है। देखिए, ये बॉक्स कलवर्ट है। बॉक्स कलवर्ट का इनर इनर फेस हो गया 2x2। ये देखिए कितना गंदा हनी कॉम आया हुआ है। फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया नहीं है, हनी कॉम भी ज्यादा है। और देखिए, ये जो यू थ्रू वाल होता है, यू थ्रू वाल का इसका टॉप देखिए, टॉप सरफेस कितना अप एंड डाउन है, एंडुलेशंस हैं, ऐसे यहाँ अप है यहाँ डाउन है। तो ये सरफेस बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पूरा रिपेयरिंग किया हुआ है, उसके बावजूद भी अच्छा सरफेस नहीं दे पाया है। हमको पूरा कंक्रीट का फिनिशिंग चाहिए, टॉप टू इंक्लाइन पोर्शन। ठीक है ना। ये पूरा टॉप से ये बॉटम तक हमको पूरा एक प्रॉपर एक फिनिशिंग, एक सूता लगाएं, एक धागा लगाएं, तो हमको कहीं भी किसी में गैप ना दिखे। ठीक है ना। ऐसा ना कि हम सूता यहाँ लगा रहे हैं वहां लगा रहा है तो इसके बीच में बहुत सारा गैप है जिसमें ये दिख रहा है। ये सूता वहाँ लगाने का मतलब एक लाइन में दिखना चाहिए टॉप, एक एक सुपने में दिखना चाहिए, एक टॉप एक फिनिशिंग दिखना चाहिए, एक लेवल में दिखना चाहिए। तो वो फिनिशिंग बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये इसका क्वालिटी बहुत खराब है। देखिए ये पूरा रिपेयरिंग किया हुआ है, रिपेयरिंग नहीं बिल्कुल चलेगा। इसका काम करने का एक ही तरीका है कि जब हमारा टॉप सरफेस का काम होने लगे, ठीक है ना,
तो एक धागा टॉप पे लगाना है और उसका दूसरा छोर हमको बॉटम में लगाना है, ठीक है। दोनों पॉइंट को फिक्स कर देंगे, हमारा जो फाइनल ड्राइंग के अनुसार से जो जो वैल्यू है उसके अनुसार से हम लोग फिक्स कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ का जो वर्टिकल हाइट है, मान लीजिए कि 2.5 मीटर है, और यहाँ का हाइट है जो 150 है। तो हम लोग 2.5 मीटर पे पॉइंट को फिक्स करेंगे और 250 पे पॉइंट फिक्स करेंगे, दोनों फिक्स करके धागा को टॉप ऐसे ऐसे करके इंक्लाइन रखेंगे। और मसाला जहाँ जहाँ जरूरत है वहीं वहीं उतना लेंगे, बाकी हम मसाले को निकाल देंगे, कंक्रीट के मसाले को निकालेंगे और बढ़िया से रूसा लगा के और करनी लगा के एक टॉप फिनिशिंग इतना बढ़िया काम करेंगे कि देखने में बहुत अच्छा लगे। तो ऐसा नहीं है, ये फिनिशिंग बिल्कुल गंदा है। इस चीज को आप एक साइट इंजीनियर अगर इसको इस तरीके से काम करवा रहे हैं तो आपको होना और ना होना का कोई मतलब नहीं होता है। आपसे बढ़िया एक मेसन काम कर लेगा, आपसे बढ़िया एक बढ़िया काम एक सुपरवाइजर काम करवा लेगा। तो एक मिस्त्री को इस तरीके से काम क्वालिटी नहीं होना चाहिए, एक सुपरवाइजर को भी इस तरीके से काम का क्वालिटी नहीं करवाना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम को प्रॉपर फिनिशिंग होना चाहिए। शटरिंग, जब ये कंक्रीटिंग हो रहा है तो इसका शटरिंग को आप प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, प्रॉपर सपोर्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कंक्रीट डालने के बाद ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लूज पड़ रहा है और हमारा कंक्रीट बाद में हमारा बल्जिंग आ रहा है, कभी इधर शटर भाग रहा है, कभी उधर शटर भाग रहा है। तो उस टाइप का फिनिशिंग नहीं होना चाहिए। एक साइट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक साइट इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि साइट पे जो भी आपके फोरमैन काम कर रहे हो चाहे सुपरवाइजर काम कर रहे हो, आप उनको गाइड कीजिए या आप पूरे शटरिंग को चेक कीजिए, शटरिंग वायर लगा हुआ है कि नहीं, सपोर्ट लगा हुआ है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से मजबूती दिया है कि नहीं। अगर उन्होंने ये डन कर देता है कि हाँ हम अपने तरीके से हमने चेक कर लिया है, आप आके चेक कर लो, तो आप जाइए और उनको बढ़िया से चेक करिए। आप अपने तरीके से हर चीज उसको चेक कीजिए। सपोर्ट को ऐसे ऐसे टैप करके देखिए कि कहीं वो कंक्रीट के प्रेशर से तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये सब चीज आपको चेक करना है। शटरिंग वायर लगाइए शटर में, जिससे कि आपका कंक्रीट का फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगा। हम लोग इसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे, शटरिंग वायल किस टाइप का शटरिंग वायल यूज लगाएं, ठीक है ना। तो इसका हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसके हम लोग किस टाइप का हम लोग को शटरिंग वायल लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग को प्रॉपर एक तरीके से काम करवाना ही हमारा एक प्रोफेशनल इंजीनियर का पहचान होता है। नहीं तो इस टाइप से काम करवाइएगा तो आपका फिर होना ना होना कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, ये वी फोल दिया है, वी फोल के ऊपर टेप लगा हुआ है जिसको हम लोग मास्किंग टेप बोलते हैं, मास्किंग टेप बोलते हैं। ये टेप वही टेप होता है जो हम लोग कार्टून वगैरह में लगाया करते हैं, वही टेप रहता है। ये क्यों हम लोग लगाते हैं, पाइप है, ये पाइप का होल है, ठीक है ना। ये देखिए, ये होल ओपनिंग होल है, ये पीवीसी पाइप लगाते हैं। और मान लीजिए कि वॉल का थिकनेस 200 का है, तो हम लोग 200 का पाइप काटेंगे और शटर के बीच में इसको लगा देंगे, और जब कंक्रीट खोलेंगे तो इस शेप में ही हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। हम लोग इसके ऊपर टेप इसलिए लगाते हैं कि जब हमारा कंक्रीट इसमें डालेंगे तो हमारा कंक्रीट इसके अंदर ना जाए, हमारा पाइप चौक ना हो जाए, ठीक है ना। और पाइप का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है, वही पाइप यूज किया जाएगा। हमारे डाइंग में ये सब मेंशन किया हुआ रहेगा किस क्वालिटी में कितना प्रेशर का हम लोग पाइप यूज करेंगे कि कंक्रीट डालने के बाद ऐसा ना कि पाइप दब जाए। ये जो इसका साइज है, साइज प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर साइज मिल नहीं रहा है तो ये प्रेशर इसका कम है, पाइप का प्रेशर कम है, आप चेंज करिए उसको। ऐसा प्रेशर वाला यूज नहीं कीजिए, लो क्वालिटी का पाइप यूज नहीं करना है, बढ़िया क्वालिटी का प्रेशर का पाइप यूज करना है, जिससे कि हमको कंक्रीट डालने के बाद ये दबे ना, और एक हमको एक प्रॉपर राउंड फिनिशिंग मिले। और इसके ऊपर हम लोग टेप इसलिए लगाते हैं इसके दोनों फेस में, एक इस फेस में है एक उधर बाहर के फेस में, कि जब हम लोग कंक्रीट डालते हैं तो कंक्रीट का स्लरी ये पाइप के अंदर घुस जाएगा, और जब हम लोग शटरिंग डिशटरिंग करेंगे तो जब खोलेंगे तो ये हमारा पूरा पैक निकलेगा। और पैक निकलेगा, हम इसको छेनी हथौड़ी लगा के तोड़ेंगे तो ये पूरा फिनिशिंग खराब आएगा। और इसमें आप फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि बचने के लिए हम लोग यहाँ पे टेप लगाते हैं। ये देखिए टेप लगा हुआ है येलो कलर का। और जब ये फिनिशिंग करेंगे तो इसको ये पाइप का हमको खुल जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारा जो पाइप रहेगा वो आर पार दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये सब फिनिशिंग थोड़ा सा खराब दिख रहा है, ये सब फिनिशिंग क्यों खराब आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं किए, कंक्रीट का फिनिशिंग नहीं प्रॉपर आया, ठीक है। ये देखिए, हम लोग को सूता यहाँ से यहाँ तक बॉटम तक लगाना है। ये जो इसके ऊपर जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ये सब दिख रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए। हम लोग हम लोग को सूता इसलिए लगाना पड़ेगा ना कि जब सूता आप लगाइएगा, लाइन डोरी लगाइएगा, तो एक प्रॉपर फिनिशिंग दिखेगा। ये जो फिनिशिंग है ना ऐसे अप डाउन, वो हमको मतलब इस टाइप का ऑड नहीं दिखेगा। तो इससे हम बचने के लिए आप साइट पे जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी फोरमैन है, आप उनको बोलिए कि आप यहाँ टॉप से पूरा फिनिशिंग बढ़िया निकाल के दीजिए। हमको इसमें कोई भी मोटार यूज नहीं करना है, मसाला यूज नहीं करना है। मोटार का लाइफ नहीं होता है, आरसीसी का लाइफ होता है। इसका ओरिजिनल जो कंक्रीटिंग रहता है उसी का लाइफ रहता है। इसके ऊपर जो मोटार लगाए हुए हैं उसका कोई लाइफ नहीं है, फिनिशिंग नहीं। मुझे इस टाइप का नहीं चाहिए। साइड पे ऐसा आप बोलिएगा तो आपको वो फिनिशिंग निकाल के ही देंगे। आप उनको कॉन्ट्रैक्टर को बोलिएगा कि आप हमको बढ़िया फिनिशिंग नहीं करेंगे तो हम आपका बिल कट कट करवाएंगे, डिडक्ट करवाएंगे, आपको साइड से हटवाएंगे। तो वो आपके डर से वो सारा काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब देखिए, ये बॉक्स कलवर्ट है और ये यू थ्रू है। यू थ्रू और बॉक्स कलवर्ट की जो कंक्रीटिंग है वो कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसे ये अलग पार्ट हो जाता है, ये अलग पार्ट हो जाता है, और इसके बीच में हम लोग एक फॉर्म शीट डालते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर का सीट डालते हैं। जो इलास्टोमेटिक बेयरिंग होता है, इलास्टोमेट्रिक फॉर्म शीट होता है, ब्लैक कलर का होता है। आप वो सीट आता है, वो सीट को हम लोग दोनों के बीच में डालते हैं, जिससे कि हम लोग को कभी भी टेम्परेचर इफेक्ट आएगा तो उससे कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारा जो सिकुड़ना और जो फैलने वाला जो प्रक्रिया है वो हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो उसी से हम लोग को उसी को पर्पज से हम लोग ये डालते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। और दोनों को कंस्ट्रक्शन हम लोग अलग अलग ही करते हैं। तो अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करके और चीजों को देख के इसे समझ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा यू थ्रू हुआ। यू थ्रू का सरफेस तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है, काम करने का तरीका बहुत खराब है। जो भी यहाँ पे काम करवा रहे हैं वो पूरे स्किल नहीं दिख रहे हैं। ऐसा काम का क्वालिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं, पूरा नीपा पोती का काम किया हुआ है। और इसमें बी फोल भी जो दिख रहा है वो सिंगल बी फोल है, स्टैगर्ड पोजीशन में नहीं है, जो पोजीशन में होना चाहिए। अभी हम लोग अपने ड्राइंग में दिखाएंगे कि बी फोल कैसे स्टैगर्ड पोजीशन में लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ही पाइप दिख रहा है। चलिए अब हम लोग इसको अपने ड्राइंग में दिखाते हैं। ये देखिए हमारा वी फोल कैसे स्टैगर्ड पोजीशन में है। ये देखिए, एक लेयर यहाँ पे है, फिर एक लेयर ऊपर है। और क्या मुझे एक ही लेयर एक ही यूज करना था? नहीं, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पाइप्स यूज करने थे, लेकिन वहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही डाला हुआ था। तो उस टाइप का नहीं, काम आप क्वालिटी बेस्ड में कीजिए, ठीक है। ये हमारा आईएल है, इन्वर्ट लेवल वन। मैंने यहाँ का जो इन्वर्ट लेवल है उसका वैल्यू हम लोग नीचे देखेंगे, इन्वर्ट लेवल वन। ये देखिए आईएल, इसका वैल्यू ये है 119.00301। तो हम लोग लेवल मशीन से टॉप लेवल जो है 119.301 हमको यहाँ पे फिनिशिंग लेवल चाहिए, ये लेवल चाहिए। तो वो लेवल कैसे आएगा? तो वो लेवल हम लोग ऑटो लेवल से लेंगे, ठीक है ना, लेवलिंग मशीन से लेंगे। मान लीजिए कि लेवलिंग मशीन हमारा इस टॉप सरफेस पे रखा हुआ है। टॉप सरफेस पे यहाँ पे हमारा लेवलिंग मशीन रखा हुआ है, जैसे ये देखिए। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे हमारा जमीन से एक्सकवेट ही करके ना फाउंडेशन का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि हम लोग यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लेवल में वर्क कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज जान रखिए कि अगर हमारा ये 2x2 का कलवर्ट है, 2x2 का इनर इनर 2x2 है, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं कितना है ड्राइंग में। देखिए, X2, H2, A 250, B 300 और ये C 300, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसका सेक्शन प्लान, ठीक है ना। एक्स किसको बोल रहे हैं, एच किसको बोल रहे हैं, ए किसको बोल रहे हैं, बी किसको बोल रहे हैं, सी किसको कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, ये वाला।
माने इनर टू इनर, जो बॉक्स कलवर्ट में हम लोग देखे थे इनर टू इनर, ये है वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट हो गया माने रोड हमारा, ये हमारा ऊपर टॉप में रोड हो गया जिस पे गाड़ी चलेगी। ठीक है, गाड़ी इसके ऊपर चलेगी। तो अभी हमारा जो यू थ्रू वाल था, हमारा यू थ्रू वाल इस वाल से कनेक्ट होके, इस वाल से कनेक्ट होके ये थ्रू वाल हमारा आगे की ओर गया था, ऐसे करके आगे की ओर गया था। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बॉक्स कलवर्ट में देखें तो हमारा बॉक्स कलवर्ट में ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो हॉरिजेंटल वैल्यू है, और एच जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। तो देखिए एक्स दो हमारा 2 मीटर है, और एच भी हमारा 2 ही मीटर है। वर्टिकल हाइट 2 मीटर है। ठीक है ना। ये भी 2 मीटर है, और वो भी 2 मीटर है। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। और हमारा जो ए बी सी है, ये हमारा ए है जो हमारा स्लैब थिकनेस बोलते हैं। इसको हम लोग स्लैब बोलते हैं, स्लैब। और नीचे वाले को हम लोग राफ्ट बोलते हैं, इसको भी स्लैब बोलते हैं, बॉटम स्लैब टॉप स्लैब, लेकिन इसको हम राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, राफ्ट। ठीक है। तो हमारा ए का वैल्यू 250 है, ए हमारा 250 है, और बी का वैल्यू 300 है, ये हमारा 300 है। ठीक है। और हमारा इनर है वो 2 मीटर है, 2000 mm। ठीक है। तो और बी और सी, ए बी सी, ए बी और सी, बी हमारा हो गया, बी हो गया हमारा 300, और ये भी हो गया हमारा 300, और सी हो गया हमारा 300। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ का हाइट अगर पता करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर का वैल्यू था 250, 250, फिर ये अंदर वाला हो गया 2 मीटर। ठीक है। अब नीचे का थिकनेस ये वाला हो गया 300। टोटल ऐड करिए, 0, 5, 5, 2, यही आएगा ना। हाँ ठीक है। 2550 आ गया हमारा टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 2250। अब मान लीजिए ये हमारा 150 mm का पीसीसी हुआ, तो प्लस 150 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 6, सॉरी, 2, 0, 6 और 7 हो गया, ये 2.7 आ गया। अब 2.7 आ गया, ये हमारा मिट्टी सॉइल है। ठीक है ना, सॉइल हो गया, सॉइल ही है ना, देख लेते हैं हम लोग। सॉइल, सॉइल ही है, माने एक्सकवेटेड सॉइल है। ठीक है ना, एक्सकवेटेड सॉइल है, ये एक्सकवेटेड सॉइल है। इसको ड्रेसिंग किया जाता है जब हम लोग, जब मशीन से हम लोग कटिंग करते हैं ना, तो ये इरेगुलर शेप में रहता है, तो इसको हम लोग ड्रेसिंग करके एक लेवल करते हैं, उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सकवेटेड सॉइल को हम लोग ड्रेसिंग करके एक लेवल लाते हैं, थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं मशीन के द्वारा, या आप मैकेनिकल कॉम्पैक्शन करें। ठीक है, मैकेनिकल कॉम्पैक्शन करने के बाद हम लोग इसके ऊपर पीसीसी करते हैं। ठीक है, पीसीसी करेंगे, तो पीसीसी हमारा 150 mm हो गया। अब हमारा वहाँ पे जो टोटल हाइट मिला था विथ पीसीसी 2.7 मिला था। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से ग्राउंड लेवल से जब लेवल मशीन लगाएंगे, तो हमको 2.7 मीटर हमको बेड लेवल चाहिए, बेड लेवल चाहिए, ये वाला चाहिए। तो हमारा 4 मीटर का और 6 मीटर का स्टाफ होता है, 4 मीटर और 6 मीटर का हमारा ये वाला स्टाफ होता है, मेजरमेंट स्टाफ होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मशीन लगाएंगे, और मशीन लगाने के बाद हम लोग, जब हम लेवल मशीन से यहाँ से जब लेवल चेक करेंगे, तो हमारा मान लीजिए, देखिए
2.7 हमको नीचे का लेवल जानना है, तब ना हमारा यहाँ पे पीसीसी का लेवल आएगा, तब हम यहाँ पे ये हमारा एक्सकवेटेड लेवल होगा। हमको कोई भी जेसीबी वगैरह या कोई भी मशीन से हम लोग गड्ढा खदवाएंगे तो 2.7 हम लोग नीचे एक्सकवेट कराएंगे, ठीक है ना। अब हमारा 6 मीटर का हम लोग स्टाफ अगर लगाते हैं यहाँ पे 6 मीटर का, तो हमको ये वाला अगर मान लीजिए कि हमको हाइट 1 मीटर मिल रहा है, ये वाला हाइट मशीन लगा हुआ है, तो 2+1 मीटर कितना हो गया? 3.7 मीटर हमको नीचे, क्या कि देखिए 2.7 मीटर तो हमारा बॉक्स कल्वर्ट का लेवल हो गया, 2.7। और 1 मीटर हम लोग जो ये मशीन खड़ा किए हैं वो मशीन का भी तो हाइट है ना, तो मशीन का हाइट को हमको मिलके 3.7 मिलेगा, ठीक है ना। 3.7 मिलेगा। अभी हम आपको जस्ट ये तरीका बता रहे हैं। वैसे हम लोग सीपी लेवल होता है जहाँ पे आपका सर्वेयर पॉइंट छोड़ता है, तो उस लेवल से हम लोग पकड़ के एच आई निकालते हैं। एच आई होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा, किस लेवल पे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। फिर हम लोग बेड का आरएल लेंगे और उस आरएल से माइनस करके हम लोग निकालेंगे। तो अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन जाएंगे तो हमारा लेक्चर पूरा लेंथी हो जाएगा, पूरा मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए है आप लोग के डिमांड के अनुसार अगर आप हमको मैसेज करेंगे तो हम उसके ऊपर एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है ना। कि हम लोग लेबलिंग मशीन कैसे देखते हैं, ऑटो लेवल को कैसे यूज करते हैं, कैसे एच आई निकालते हैं, कैसे बीएस निकालते हैं, कैसे एफएस निकालते हैं, वो सब हम लोग एक सेपरेट एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर्टिकुलरली उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसी के ऊपर देखेंगे, नहीं तो हमारा ये पूरा लेंदी हो जाएगा लेक्चर। अभी हम लोग रफली मतलब जो प्रोसीजर है उस हम प्रोसीजर पे देखते हैं। हमारा 2.7 जो बॉक्स कल्वर्ट का जो हाइट है, अभी हम लोग करंट पकड़ लेते हैं 1 मीटर हमारा, ठीक है ना। तो जिस जमीन से हमारा 1 मीटर पे हमारा लेवल मशीन लगा हुआ है, तो टोटल लेवल कितना हो जाएगा? 3.7, ठीक है ना। अब हमको इस लेवल से 3.7 अगर नीचे जाएंगे तो हमको बेड लेवल मिलेगा, जहाँ पे हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, ठीक है ना। हमारा कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, तो उस कंस्ट्रक्शन को चालू करने के लिए हम लोग इस लेवल को मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग इस पॉइंट को क्या लेंगे, सॉरी इस पॉइंट को क्या लेंगे, और इस पॉइंट हम लोग इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये है जो सॉइल वगैरह में डायरेक्ट हम लोग को पिचिंग करना पड़ता है। तो हम लोग जहां से हम लोग अपना आरसीसी वर्क या पीसीसी वर्क चालू करते हैं, हम लोग उसी को पकड़ते हैं। इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा और इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा। तो हम लेवल मशीन से हम लोग सबसे पहले इस लेवल को हम पकड़ेंगे, ठीक है, इस लेवल को। और हम लोग इस लेवल को पकड़ेंगे और एक सूता लगा के यहाँ से यहाँ तक, एक सूता लगा के हम लोग यहाँ से, एक मिनट, यहाँ तक हम लोग बेड को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बेड को बना लेंगे, ठीक है। बेड क्या रहेगा रेशियो? 1:1000 के रेशियो में स्लोप में हमारा बेड तैयार होगा, ठीक है ना। ये 1:1000 के स्लोप में हम लोग एक लेवल करके बेड को ड्रेसिंग करके रखेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ का पॉइंट ले लिए और यहाँ का पॉइंट ले लिए, तो हमारा ड्रेसिंग करके जैसे जैसे लेवल मांग के एक हमारा लेवल तैयार होगा, बेड तैयार होगा। अब हमारा मान लीजिए कि हमको कलभट यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो कलभट यहाँ पे बनाना है, तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ का लेवल से 4.800 हमारे यहाँ कलभट का लेवल हो जाएगा। तो हमारा बेड का ड्रेसिंग तो किया हुआ है, मिट्टी का ड्रेसिंग किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अपना पीसीसी करेंगे। और पीसीसी करके हम लोग का जैसे जैसे स्ट्रक्चर का साइज दिया हुआ है, उस साइज में हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है, ठीक है ना। हम लोग सर्विस रोड को देख रहे हैं, तो सर्विस रोड भी एक कलवर्ट के जैसा ही ड्राइंग रहेगा, उसी पैटर्न में हम लोग इसको कास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन किए, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन
एक्सकवेशन करेंगे रिक्वायर्ड डेप्थ तक, रिक्वायर्ड डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ हमारा क्या रहेगा, 2.7, 2.7 मीटर। रिक्वायर्ड डेप्थ 2.7। हम लोग हमारा रिक्वायर्ड डेप्थ यही है, लेकिन हमारा मशीन मशीन जो लगने के बाद हमारा 3.7 आ रहा है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड डेप्थ यही रहेगा। अगर मशीन मान लीजिए कि हमारा और हाइट में लग जाएगा, 1 मीटर की जगह पर 1.5 मीटर में, हमारा जमीन का तो कोई सरफेस एक लेवल में नहीं ना है, हमारा सरफेस ऐसे हो सकता है, मशीन शायद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ का डिफरेंस में 0.5 ज्यादा रहेगा, तो 1.5 और प्लस कर देंगे, तो हम लोग का 2.7 प्लस 1.5, ये हमारा ये डेप्थ लेवल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एक्चुअल रिक्वायर्ड डेप्थ है वो हमारा यही है। तो ठीक है, तो अभी हमारा एक्सकवेशन हो गया रिक्वायर्ड डेप्थ तक, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। नीचे से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, नीचे से ही चला जाता है। एक्सकवेशन हो गया, फिर इसको हम लोग ड्रेसिंग भी करेंगे, एक्सकवेशन प्लस ड्रेसिंग। ड्रेसिंग वही हो गया, जब हम लोग मिट्टी का कटिंग करेंगे तो उसको मैनुअल ड्रेसिंग करेंगे और मशीन से कॉम्पैक्ट कर देंगे। मशीन से हम लोग, मशीन का जो बकेट रहता है उसी से हम लोग कॉम्पैक्ट कर, मैनुअल कॉम्पैक्ट कर देंगे, जिससे हमारा मिट्टी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैनुअल इसको और कॉम्पैक्ट करने के लिए अलग अलग मशीन आता है, लेकिन जो आपको मशीन व्यवस्था होगा उसी से आप करिएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर कॉम्पैक्शन दे दीजिएगा, आप एक इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर के तरीके से ही काम करवाया कीजिए, ठीक है। और लगे तो आप इसके ऊपर, आप खुद से ही इसके ऊपर सैंड डाल सकते हैं, डस्ट डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो भी आप अपने सीनियर इंजीनियर से या सीनियर पर्सन से आप बात करके इसके ऊपर डस्ट और ये सब डाल सकते हैं। अगर वो बोले डालने के लिए तो डालिए, नहीं बोले तो नहीं डालिए। दूसरा चीज है पीसीसी। पीसीसी करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका थिकनेस मान लीजिए 150 mm रहेगा, ठीक है। तो वो हम लोग डालेंगे, तो अब मान लीजिए कि हमारा 150 हमारा पीसीसी डला गया, ये वाला पीसीसी डला गया 150, ठीक है। हमारा पीसीसी, ये वाला पीसीसी 150 डला गया। सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग किए, एक्सकवेशन करके ड्रेसिंग किए, फिर पीसीसी डला गया 150। अब हमारा तीसरा पार्ट जो आता है वो हमारा आता है राफ्ट। राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम स्लैब, बॉटम स्लैब, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है, 300, इसका थिकनेस 300 है। अब मान लीजिए कि हमारा राफ्ट बॉटम स्लैब का हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जब बॉटम स्लैब कर देंगे तो राफ्ट को हम लोग कैसे, राफ्ट में डायरेक्ट हम लोग राफ्ट नहीं करते हैं, उसके अंदर स्टील लगाते हैं। तो कैसे कैसे स्टील लगाएंगे, तो हम लोग स्टील का ड्राइंग जब पढ़ेंगे, अभी हम लोग जस्ट एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब स्टील का ड्राइंग पढ़ेंगे तो हम लोग स्टील वाला में देखेंगे कैसे कैसे प्रोसीजर सब सेम ही रहेगा, बस खाली इसमें हम लोग स्टील लगाते जाएंगे, ठीक है ना। उसका अरेंजमेंट हम लोग अभी देखेंगे, जब ये फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग उधर ही चलेंगे, ठीक है ना, स्टील का बटन कैसे लगाएंगे। चौथा पॉइंट में आ जाएगा हमारा वाल। वाल, दोनों साइड का वाल हो गया, वाल W1, सॉरी वाल 1 प्लस वाल 2, वाल 2, उसका थिकनेस कितना हो गया, 300, ठीक है। दोनों साइड का जो वाल बनेगा उसका थिकनेस 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये भी 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300। ये हमारा वाल हाइट के अनुसार से रहेगा, मान लीजिए ज्यादा हाइट रहेगा तो हम लोग, एक हंच भी रहेगा, देखिए ये हंच रहेगा, ठीक है, ये हंच रहेगा। हंच, जो हंच हम लोग देखे थे, हंच दिखाते हैं क्या रहता है हंच। ये देखिए हंच, ये हंच, इसको हंच बोलते हैं, हंच। हंच का कास्टिंग आप इस पार्ट तक आप कास्टिंग कर सकते हैं, इस पार्ट तक कास्टिंग करते हैं। हम लोग हंच के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले है कि हंच जब राफ्ट करेंगे उसके बाद हंच करेंगे, हंच पूरा थ्रू आउट यहाँ से वहां तक रहेगा, उसका कास्टिंग करेंगे पहला लिफ्ट में। दूसरा लिफ्ट में हम लोग वाल का
कंक्रीटिंग करेंगे। मान लीजिए कि इस हाइट तक हमको एक ही लिफ्ट करना है, तो आप एक लिफ्ट यहाँ पे प्लेट लगाइएगा, इधर भी प्लेट लगाइएगा, इधर भी प्लेट लगाइएगा, इधर भी प्लेट लगाइएगा। ये जो डॉटेड लाइन में है वो बीप होल है। देखिए बीप होल का स्लोप हमेशा अंदर के डायरेक्शन में थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। वो आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहेगा कितना स्लोप है, शायद 1:20 का स्लोप रहता है, मुझे ऊपर देखना पड़ेगा ड्राइंग में, इसका नोट्स वगैरह में लिखा हुआ रहेगा कहीं पे। इसका नोट्स में कहीं लिखा हुआ होगा तो हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग को अगर कहीं मिलता है तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। स्लोप हमेशा इनर पार्ट में रहता है, बाहर की तरफ नहीं। जहाँ पे बैक फिलिंग होगा उस पार्ट में नहीं रहेगा। जो भी पाइप का स्लोप रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा। जो भी रहेगा इनर साइड में, इंटरनल साइड में, कि हमारा जो भी पानी का जो जो ये भी रहेगा वो हमारा अंदर की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे रोक देते हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।